नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। नव वर्ष के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मैं ये मंगल कामना करता हूं कि आप सभी का 2022 में सिलेक्शन हो, आप सफलता की राह पर चले और सफलता प्राप्त करें, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुई है 2021 में। जिस प्रकार रिट एग्ज़ाम से हम जुड़े हुए हैं और रिट एग्ज़ाम 2021 जो 2021 में कंडक्ट हुई है, उसमें 2022 में इसका ज्वाइनिंग और रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उसमें काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सिलेक्शन नहीं ले सकते या 1-2 नंबर से रह जाएंगे। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नई रिट भर्ती की घोषणा हो चुकी है और वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी, नई भर्ती। तो आज हम बात करेंगे रिट एग्ज़ाम 2021 की जो 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है और जो पदों का वर्गीकरण जारी किया गया है, उसके आधार पर अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो पर काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे। मैंने सोचा हम कट ऑफ पहले भी बता चुके हैं, अब बार बार कट ऑफ नहीं बताए जाए। तो काफ़ी विद्यार्थियों का एक कमेंट आ रहा था कि सर आप अपनी कट ऑफ बताइए, आपके अनुसार क्या कट ऑफ रह सकती है पदों के वर्गीकरण के बाद। जैसी पदों के वर्गीकरण की उम्मीद थी वैसी कट ऑफ नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमें खेद है, क्योंकि जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि पद बढ़ जाएंगे, या हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि साइंस मैथ की पिछली बार की तरह जिस प्रकार पिछली बार पद आए थे इसी प्रकार 5000 या 4500 पोस्ट आ जाएगी, लेकिन इस प्रकार से पोस्ट नहीं आई। एसएसटी में अच्छी पोस्ट आई है, लेकिन साइंस मैथ में वगैरह में पोस्ट में फर्क पड़ा है, इसलिए कट ऑफ में कुछ फर्क रहेगा, वो फर्क देखने को मिलेगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा अनुमान बता रहा हूँ, और मेरा अनुमान बाकी लोगों से किस प्रकार भिन्न है इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। क्योंकि जब से रिट एग्ज़ाम की घोषणा भी नहीं हुई थी, उस समय से मैं खुद रिट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और रिट के एक एक पल को मैंने जिया है। और रिट से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं और जितनी भी पीछे की बातें हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, डोटासरा जी क्या कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं, बीडी कल्ला जी क्या कह रहे हैं, पद बढ़ाने की बात क्या चल रही है, कौन कट ऑफ क्या बता रहा है, अलग अलग यूट्यूबरों से मेरी बात भी हुई है, क्योंकि मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ और खुद यूट्यूबर हूँ, इसलिए अलग अलग यूट्यूबरों से भी बात हुई है, अनेक अध्यापकों से भी बात हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन का पता है रिट के बारे में, क्योंकि मैं इस रिट को मैंने जिया है और इस एग्ज़ाम से मैं अभी तक जुड़ा हूं। मुझे 2 से 2.5 साल हो गए इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए, और इस एग्ज़ाम से मैं जुड़ा हूं और मेरे 144 मार्क्स आपके देख पा रहे हैं, 144 मार्क्स मुझे प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, शादियों में, पार्टियों में, जहाँ भी जा रहा हूँ, वहाँ सभी मेरे को रिट अभ्यर्थी मिल रहे हैं और यूट्यूब पर चला रहा हूँ, इस वजह से काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट भी आ रहे हैं किसके कितने नंबर बन रहे हैं। यह भी मुझे आइडिया है किस साथी के कितने नंबर है, किस साथी के कितने नंबर है, किसी गाँव में कितने नंबर है, किस तहसील में कौन टॉपर है, किस में कितने नंबर बन रहे हैं, ये सब मुझे आइडिया है। इस वजह से थोड़ा सा मेरा आइडिया बाकी लोगों से भिन्न है। अब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर यूट्यूबर है, गुरुजन है हमारे, वो भी कट ऑफ अपनी बता रहे हैं, तो मैं किसी कट ऑफ का विरोध नहीं करता, बस मैं अपनी कट ऑफ अपने अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे एसएसटी हिंदी और संस्कृति, जहाँ एसएसटी में पिछली बार 2700 पोस्ट आई थी, अब की बार 2515 पोस्ट जो सामान्य शिक्षा की है, विशेष शिक्षा को मैं छोड़कर बात कर रहा हूँ, एक बार सामान्य शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, सामान्य शिक्षा की 2515 पोस्ट आई है। तो लगभग पीछे की 54,000 की जो भर्ती में पोस्ट आई थी उसके लमसम बराबर सी पोस्ट आई है एसएसटी में। हिंदी की बात करें तो जहाँ पिछली बार 4,000 से ऊपर पोस्ट आई थी, वहाँ 1930 पोस्ट आई है। इसका मतलब हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी पीछे की अपेक्षा अबव जाने वाली है। बात करें संस्कृति तो 976 पोस्ट आई है, जहाँ पिछली बार 600 पोस्ट आई थी 54,000 में से, वहाँ इस बार 31,000 में से 976 पोस्ट आई है। यह भी बहुत बड़ी बात है। संस्कृत की बहुत कम पोस्ट आती है, लेकिन अब की बार अच्छी पोस्ट आई है। तो एक टोटल अनुमान लगाया जाए, पिछली बार हिंदी की कट ऑफ कम रही थी और एसएसटी की से अबव रही थी संस्कृत की, लेकिन इस बार एसएसटी की उतनी ही पोस्ट है
संस्कृत की पोस्ट बढ़ी है, इसका मतलब संस्कृत की एसएसटी कट ऑफ सेम होगी और हिंदी की जहाँ कट ऑफ कम थी अब की बार पद कम आए हैं, इसलिए एसएस हिंदी की कट ऑफ बढ़ेगी। इस मिलाकर जो एसएसटी हिंदी और जो संस्कृत है इन तीनों सब्जेक्ट में कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। 0.36, 0.50, 0.40 इस प्रकार कोई फर्क रहेगा। मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आप +1% -1% लेकर चलें, +-1% लेकर चले या +-0.5 लेकर चले, क्योंकि इतना फर्क आ सकता है, क्योंकि मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आपके +-1% है कट ऑफ में तो आप मेरी दृष्टि से या मेरे अनुमान के आधार पर या मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप सेफ स्कोर में है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। +-1% लेकर चले, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ एसएसटी हिंदी और संस्कृत की एक ही कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी वो लमसम मैं बता रहा हूँ 0.40 का फर्क आ जाए, 0.30 का फर्क आ जाए, 0.33 का फर्क आ जाए, वो फर्क को छोड़कर बाकी सेम कट ऑफ सी रहेगी। इसमें पॉइंट ऊपर नीचे तो होगा, एकदम एग्जैक्ट इस प्रकार कट ऑफ नहीं जाती जैसा मैं बता रहा हूँ। तो हम बात करें एसएसटी की, इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 82%, जनरल की जो कट ऑफ है वो 82%, जिसमें 90% है वो रिट के और 10% है वो ग्रेजुएशन के शामिल करके आपके अगर 82% बन रहे हैं या 81 या 83 बन रहे हैं तो इसके बन रहे हैं तो आप एसएसटी की और संस्कृत और हिंदी में सिलेक्शन की रेस में है। अगर ओबीसी में आपके 81 बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ में ज़्यादा 1% का फर्क रहा था, अब की बार जरूरी नहीं 0.5 81.5 भी रह जाए, लेकिन इसके अगर आपके इर्द गिर्द है 81 के तो आप सिलेक्शन की रेस में है। ईडब्ल्यूएस में 80%, एमबीसी में 80%, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग बराबर जाएगी कट ऑफ, क्योंकि एमबीसी में भी आरक्षण दिया गया है और ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण दिया गया है। जो अभी न्यू आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को लगभग साथ में मिला था, 15-20 दिन का अंतर था, तो इस आरक्षण की वजह से लगभग कट ऑफ सेम जाएगी, कुछ थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बराबर कट ऑफ ले रहा हूँ। बात करें एससी की तो 79% और एसटी की तो 77%, मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाने की संभावना है। अब बात करें इंग्लिश की, जिसमें 4330 पोस्ट आई है, जो पिछली बार जहाँ 9000 के आसपास पोस्ट आई थी, लेकिन अब की बार 4330 पोस्ट, आधी पोस्ट से आई है। और ये सामान्य शिक्षा की पोस्ट है, कोई ये मत सोचना कि इतनी पोस्ट आई थी सर इतनी कैसे बता रहे हैं, मैं आपको सामान्य शिक्षा की बता रहा हूँ, इसमें विशेष शिक्षा को हटाकर। इसकी बात करें तो जनरल की बात करें तो 78%, ओबीसी की बात करें तो 77%, ईडब्ल्यूएस की 76, एमबीसी की 76 और एससी की 75 और एसटी की 73%, +-1%, ये आपको लेकर चलना है, ये कट ऑफ रह सकती है। अब कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आएंगे, मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, अब इस कट ऑफ के बाद आप बार बार कमेंट ना करें, क्योंकि अब ये कट ऑफ बता दी, ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, इसके आधार पर आप देख सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब एक मैं आपको बता दूं, जो विडो है, जो विधवा परित्यक्ता है, उनके लिए जो कट ऑफ है वो उनके अगर आपके 100 से 110 के नंबर के बीच बन रहे हैं, हिट में 100 से 110 बन रहे हैं और कॉलेज में अगर 60% आपके है तो आप सिलेक्शन की रेस में है और आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें वीएच और पीएच की, अगर आपकी वीएच कैटेगरी है और आपकी 105 से 115 के बीच है तो आप सिलेक्शन आपका श्योर है। और अगर आप अदर कैटेगरी है, जैसे लोकोमोटर कैटेगरी है, इस कैटेगरी से है तो आपको नंबर 110 से 120 या 125, इंग्लिश की नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, 110 से 120 के बीच है। जैसे साइंस में तो एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश की हालांकि कम जाएगी, लेकिन 110 से 120 या 105 से 120 के बीच है तो आप इसके बीच कट ऑफ रहेगी। इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि सभी कैटेगरी वालों को, सभी महिलाओं को इसी कैटेगरी से ही शामिल किया जाएगा, अदर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अब विद्यार्थियों की गणना करना कितने विद्यार्थी हैं इस कैटेगरी के, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए आप अगर 100 से आपके अबव है तो आपकी रेस में है। अब बात करें हम साइंस मैथ की, जिसमें 3175 पोस्ट आई है, जहां पिछली बार 6000 के आसपास पोस्ट आई थी। और इस बार भी विद्यार्थी जिस प्रकार उम्मीद कर रहे थे और हम भी बता रहे थे कि 4000 से अबव पोस्ट आएगी, लेकिन
4000 से अबो पोस्ट नहीं आ पाई, 3175 पोस्ट आई है मात्र, जो सामान्य शिक्षा की है। इसमें अगर बात करें कट ऑफ की, जहां मैंने पहले कम कट ऑफ बताई थी, लेकिन इतनी पोस्ट आने के बहुत कम पोस्ट आई। मैंने 5000 के आधार पर कट ऑफ बताई थी पहले, लेकिन अब पोस्ट 3175 आई है। इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो जनरल की 83%, ओबीसी की 82%, ईडब्ल्यूएस की 81%, एमबीसी की 81%, एससी की 79% और एसटी की 77%। बाकी वीडियो आप वो वगैरह आपको मैंने बता दिए, वो सेम ही रहेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एमबीसी और एसटी जो बड़ी कैटेगरियां हैं उनकी मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। जनरल की अगर 83% साइंस मैथ की जाएगी, क्योंकि साइंस मैथ में कॉलेज ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो थोड़े से बाकी कैटेगरी से ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ में फर्क रहेगा। और 83 और आप इसमें भी ±1% लेकर चले। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपको जो फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ जारी होगी तब इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ आपको मिलेगी। अब बात करें रीट लेवल फर्स्ट की, जिसमें 11,500 सामान्य शिक्षा के पद है। इसकी बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ है वो 82%, मतलब 82 का मतलब हो गया 123 मार्क्स। अगर ओबीसी की बात करें तो 80 से 81%, या 80 रह सकते हैं या 81, इसके बीच में भी रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 79 से 80%। एमबीसी की बात करें तो यहाँ अगर ईडब्ल्यूएस की 79 रहती है तो एमबीसी की 80 रहेगी यहाँ पे बीएसटीसी में। एससी की 78% और एसटी की 76%। और इसमें भी आप ±1% लेकर चलें, क्योंकि ये ±1% मैं आपको ज़्यादा बड़ा ब्रॉड एरिया नहीं बता रहा। ±1% का मतलब होगा कि अगर कट ऑफ या तो पॉइंट ऊपर या पॉइंट नीचे, इसी के मेरा जहाँ तक अनुमान है यही कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आपको मैंने कट ऑफ बताई। इस कट ऑफ पर आप अगर है और नहीं है तो भी आपको तैयारी तो नेक्स्ट ईयर की करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट रीट एग्जाम 2022 की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि ये कट ऑफ से अबव है या नीचे है। ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेक्स्ट रीट पे कंफ्यूज में है। तो अगर आप नेक्स्ट रीट की तैयारी करना चाहते हैं और आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसी रीट के आधार पर अभी बैठे हैं, तो आपके पास नेक्स्ट रीट आ गई है, उस पर आप तैयारी करें। बीएसटीसी विद्यार्थी भी तैयारी करें। अगर आपके 130 से कम है तो आप नेक्स्ट रीट की तैयारी करते रहे, क्योंकि अगर आपके 130 से कम है तो भी आपको बाहरी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाएगा। और अगर आपके 130 से अबव है तो आपका इसमें श्योर हो जाएगा और आसपास का डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। तो आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। अगर आप रीट की 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी करते रहे, कोई नुकसान नहीं है आपको, क्योंकि फायदा ही होने वाला है, आप होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाओगे नेक्स्ट ईयर। तो ये मेरा आइडिया था कट ऑफ का, तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको यह कट ऑफ बताई है। बाकी आपको जो अच्छी लगे वो देखते रहना। धन्यवाद। अगर चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं और ना चाहे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। और एक बात आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, टारगेट विद एमएस, क्योंकि इस पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और जितनी भी पीडीएफ है वो प्राप्त होती है। और नेक्स्ट रीट, जिस प्रकार नेक्स्ट रीट के बारे में एक बात करूँ तो मेरे 144 नंबर आए हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने तक इस भर्ती की ज्वाइनिंग आए तब तक मैं नेक्स्ट रीट 2022 के लिए जितना भी हो सके मेरे से मैं यूट्यूब पर आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग नहीं आएगी और जहाँ तक ज्वाइनिंग आएगी तब तक मैं इस रीट के लिए काफ़ी कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा और आपकी तैयारी थोड़ा सा आपको तैयारी को बेस मिल सकते हैं, इसलिए हो सके जितनी मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।